वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 5 अक्षरों का महत्व। और आज का ये वीडियो हमारा होगा भाग 1। इस पाठ के लेखक है गुणाकर मूले। इनकी छवि आप देख पा रहे हैं, यही इस पाठ के लेखक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। अक्षरों का महत्व। इस पाठ में लेखक क्या लिखते हैं? अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का हाल क्या होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। देखिए अक्षरों की कहानी क्या है। ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, ये अक्षरों से बनी है। अक्षरों के बगैर बताओ कौन सी पुस्तक बन सकती है? सारी ही पुस्तकें अक्षरों से बनी है। और तरह तरह की कई प्रकार की अनेक प्रकार की पुस्तक, रामायण, महाभारत, विज्ञान की पुस्तक, गणित की पुस्तक, सब अक्षरों से बनी है। और सब में अलग अलग तरह के अक्षर है। किसी में गणित के अंक है, किसी में पता नहीं, अलग अलग प्रकार के अक्षरों से ये बनी हुई है। और अलग अलग भाषाओं के अलग अलग अक्षर, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग पुस्तकें। तो हजारों करोड़ों पुस्तकें इस दुनिया में छप चुकी है। करोड़ों की संख्या में कई पुस्तकें छप चुकी है और रोज हजारों पुस्तकें छपती है। रोजाना प्रक्रिया चालू है। हजारों पुस्तकें रोज छप रही है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र भी छपते रहते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों समाचार पत्र, तादाद यानी मात्रा या संख्या। तो हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में, हजारों की मात्रा में रोज ही अलग अलग प्रकार के अक्षरों में, अलग अलग भाषा के अक्षरों में हजारों की संख्या में समाचार पत्र रोज छपते रहते हैं। इन सब के मूल में, इन सब की बुनियाद है अक्षर। इन सब का स्रोत क्या है? अक्षर। बताओ, अक्षर के बिना कोई समाचार पत्र छप सकता है? कोई किताब छप सकती है? कुछ भी छप सकता है क्या अक्षर के अभाव में? तो इन सब का स्रोत क्या हो गया? इन समाचार पत्रों का, इन पुस्तकों का अक्षर। अक्षर के बगैर पुस्तक छपना संभव नहीं है। अक्षर के बगैर समाचार पत्र छपना संभव नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का हाल क्या होता। अगर आदमी अक्षरों के बारे में नहीं जानता, अक्षरों को समझता ही नहीं, तो कौन बोल सकता था क्या? मूक भाषा में या जानवरों की तरह होते फिर तो हम भी। अगर अक्षर नहीं जानते तो जानवरों की तरह हो जाते ना, तो इस दुनिया का हाल क्या होता? मूक रहते सब, मौखिक, बोलते नहीं, अक्षर जानते नहीं, या फिर सांकेतिक भाषा होती, इशारों से काम चलता। अगर अक्षरों को मानव या आदमी न समझता तो कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से, अर्थात वह काल जिसके प्रारंभ का पता नहीं, हमें पता नहीं कि अक्षरों का प्रारंभ कब हुआ, हजारों वर्ष पहले कब हुआ था, कोई पता नहीं है। कोई निश्चित दिनांक नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है कि इस समय से अक्षरों की खोज हो गई थी। तो कोई अनादिकाल से कोई ये कह सकता है क्या कि मैं जानता हूँ? अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। अक्षर तो हमें ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं, बाकी हम समझ ही नहीं पाते। ये देखिए शिकार का दृश्य है जो कुछ बयां करता है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। विज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है। देखिए पुराने जमाने के लोग तो सचमुच में ही यह समझते थे कि ये जो अक्षर है इनकी खोज ईश्वर ने, भगवान ने की है, इनकी रचना भगवान ने की है अक्षरों की। लेकिन इस विज्ञान के आधार पर आज हम लोग ये जानते हैं
कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, किसी भगवान ने नहीं, बल्कि मनुष्य ने स्वयं ने ही की है। स्वयं ने ही अक्षरों का निर्माण किया, स्वयं ने ही अक्षरों की खोज की और स्वयं अक्षरों को समझता चला गया। और आज के समय में, इस विज्ञान के युग में, हम ये भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज सबसे पहले कौन से देश में और किस काल में, किस समय में हुई थी, कितने वर्ष पहले हुई, आज हमने ये भी पता लगा लिया है विज्ञान के आधार पर। देखिए, इन गुफाओं में पहले ताड़ पत्रों पर, छाल पर, पत्तों पर, ताम्र पत्रों पर लिखा गया, पत्थरों पर लिखा गया। ये पत्थरों पे बने हुए शिकार के दृश्य हैं जो पूरी कहानी बयां करते हैं। इनके माध्यम से समझ पाते हैं लोग कि पहले क्या क्या हुआ करता था और किस तरह का जीवन लोग जिया करते थे। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पति का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों में बसना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। देखिए, विज्ञान कहता है कि ये हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पहले ये धरती बनी थी और ये धरती भी आग का गोला थी। धीरे धीरे ठंडी हुई। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। जब धरती का निर्माण हुआ और 2-3 अरब साल लग गए इस पे जीवों की उत्पत्ति होने में, ठंडी होने में, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। इस धरती पर सबसे पहले जानवर और वनस्पति ही इस धरती पर थे। कोई जीव नहीं था। जानवर थे, मनुष्य नहीं था। जीव तो थे लेकिन मनुष्य नहीं था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य का जन्म हुआ और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता गया। धीरे धीरे वह समझदार बनता गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, गांवों में रहना शुरू किया। लगभग 10,000 साल पहले, 5 साल पहले ही मनुष्य का जन्म हो चुका था, 5 लाख साल पहले। मगर 10,000 साल पहले उसने गांवों को बसाना शुरू किया है। इतने वर्ष वह जंगलों में रहा और 10,000 साल पहले, आज से लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य ने गांव बनाने शुरू कर दिए, गांवों में बसना शुरू कर दिया, झुंड में रहने लगा। वह खेती करने लगा, कृषि कार्य करने लगा, एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। पत्थरों के औजार बनाए जिनसे वह स्वयं के कार्य की पूर्ति करता था। फिर उसके बाद में तांबे के और कांसे के भी उसने औजार बनाए। जैसे जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों ने खोज की, आविष्कार किए। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। सबसे पहले उसने किसी आड़े टेढ़े कैसे भी चित्र बनाए, पहाड़ों पर, शिलाओं पर चित्र बनाए और अपने मन की बात को उन चित्रों में उकेर दिया, उन चित्रों में प्रदर्शित किया। प्राग ऐतिहासिक यानी जो इतिहास हमें ज्ञात है उससे पहले का प्राक धन, इतिहास धन, इक प्रत्यय है और प्राक इसमें प्रथम पद है और इतिहास द्वितीय पद है। प्राग ऐतिहासिक मानव, जो इतिहास जो हमें ज्ञात है उससे पहले का मानव, उसने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए थे। सबसे पहले उसने चित्रों का निर्माण किया। चित्रों के द्वारा ही अपने मन की बात को उसने पत्थरों पर, शिलाओं पर उकेर दिया। जैसे पशुओं के चित्र बनाए, पक्षियों के चित्र बनाए और आदमियों के चित्र उसने बनाए। जो प्राग ऐतिहासिक मानव था, सबसे पहले जो हम जानते हैं ना इतिहास, इससे पहले का मानव
पशुओं का, पक्षियों का, आदमियों का चित्र बनाकर उसने अपने मन की अभिव्यक्ति की, मन के भावों की अभिव्यक्ति की। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। सबसे पहले चित्र बनाए, फिर उसके बाद में भाव संकेत आए। भाव संकेत देखिए, जैसे मन के भाव कैसे, एक छोटे वृत्त, एक गोला बनाया और उसके चारों ओर जो रेखाएं खींच दी गई है, ये रेखाएं ये किरणों की द्योतक है, किरणों की सूचक है। ये किसको प्रदर्शित करती है? ये किरणों को। ये क्या है? किरणें हैं। ये रेखाएं, जो रेखाएं खींची उसने, किसी बनाकर ऐसे गोला बनाया और पत्थर से किसी से रेखाएं खींचकर उसने उसको सूरज का आकार दे दिया और वह चित्र सूरज बन जाता था। पहले गोला बनाया, वह गोला तो सूरज नहीं कहलाएगा, लेकिन गोले के चारों ओर इस तरह की रेखाएं खींची उसने और फिर यह किसका सूचक हो गया? सूर्य का सूचक, सूर्य का चित्र बन गया। और बाद में यही चित्र, ये जो चित्र है, ये ताप का या धूप का द्योतक बन गया। धूप को बताने वाला, सूचना देने वाला सूचक, धूप का सूचक। अब अगर इस तरह का चित्र हम बनाते हैं तो ये प्रकाश का द्योतक हो गया। इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ प्रकाश है, यहाँ कहीं भी चित्र बनाया गया है तो ये प्रकाश का द्योतक हो गया, ताप गर्मी का द्योतक हो गया, धूप का द्योतक हो गया। इस तरह के अनेक भाव संकेत, अनेक प्रकार के इस तरह के चित्र बनाए गए, भाव संकेत बनाए गए। तब जाकर काफी बाद में, इनके भी काफी हजारों साल बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले चित्र बनाता रहा, चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। इसके बाद में फिर अक्षरों की खोज की, उसने आड़े टेढ़े अक्षर बनाने शुरू किए। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई थी, केवल 6000 साल पहले। कितना साल बीत गए अक्षरों की खोज हुए? 6000 साल। 6000 साल पहले मनुष्य ने अक्षरों की खोज कर ली थी और अक्षरों के माध्यम से लिखकर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने लगा था। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न यह है, देखिए, अक्षर खोज के बारे में पुरानी और नई विचारधारा में क्या अंतर है? ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।